मैंने आपको हमारे पहले के संदेशों में बताया है, जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, तो आप उसका स्थान ले रहे हैं। आप उपयोग कर रहे हैं अपने पावर ऑफ अटर्नी का, और आप तो वहाँ उसकी जगह पर हैं। आप उसे दर्शा रहे हैं और आप वही कर रहे हैं जो वो स्वयं करते यदि उस जगह पर वो होते। तो जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ यहाँ यीशु मसीह की जगह पर। यदि यीशु यहाँ होते तो वो यही प्रार्थना करते। तो अब मैं ये प्रार्थना करता हूँ यहाँ इस परिस्थिति में। तो हमें सचेत रहना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको वही प्रार्थना करनी है जो यीशु वहाँ उस परिस्थिति में करते। ठीक है, क्योंकि हम उसके नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर यीशु ने कुछ और बातें कही हैं कि तुम पिता से सीधा मांगो। उसने कहा मैं पिता से तुम्हारे लिए नहीं मांगूंगा। दूसरे शब्दों में, जब जीवन में कुछ ज़रूरतें होती हैं, जब आप कुछ सामना कर रहे हैं, यीशु ने कहा तुम सीधा पिता के पास जा सकते हो। बैठकर ये न कहें कि हाँ यीशु मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। अवश्य ही वो हमारे महान महायाजक है और वो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, लेकिन अवश्य ही ये जिम्मेदारी है जो यीशु ने हमारे ऊपर रखी है। सच में मैं कहूँगा ये सौभाग्य है जो उसने हमें दिया है। उसने कहा तुम सीधा पिता के पास जाओ, तुम इंतजार मत करो कि मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा, तुम सीधा जाओ। क्यों? यहाँ पर वचन 27 में प्रभु ने कहा, यूहन्ना 16 में, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। तुम सीधा पिता के पास जाओ। पिता तुमसे प्रेम रखता है। पिता के प्रेम की शाश्वती रखो और उसके पास में जाओ इस सच्चाई पर कि वो आपसे प्रेम करते हैं। और तुम अपनी विनती सीधा पिता के सामने रखो और मेरे नाम में करना। अपनी विनती मेरे नाम में रखना। और वचन 24 में यीशु ने प्रतिज्ञा की है, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, जब हम मांगते हैं तो हम ऐसी चीज़ें मांग सकते हैं जो हमें आनंदित और खुश कर दे और ये हमें महसूस करवाएं, यानी वो तो हमें आनंद से भर दे, आनंदित कर दे। तो ऐसी चीज़ें मांगने से न डरें जो आपको आनंदित करती हैं, जो आपको खुश कर देती हैं, जो आपके जीवन को आशीष दे। आप उसे मांगे। और यीशु ने कहा मेरे नाम से मांगो। अब मैं चाहता हूँ इसके बारे में सोचिए। मैं जानता हूं कि ये चुनौती से भरा होगा। हम में से कुछ लोगों के लिए शायद ये खिंचाव होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं और आप जो चाहे ले सकते हैं। देखिए, जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो हम सच में खड़े होते हैं यीशु की जगह पर और उसके नाम में हमारी प्रार्थनाएं, ये तो ऐसी प्रार्थनाएं जिस पर यीशु मसीह की दस्तखत हैं। दूसरे शब्दों में, ये तो जैसे स्वयं यीशु विनती करने के जैसे हैं। अब हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या यीशु कोई ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसे पिता इनकार कर दे? इसका उत्तर तो स्पष्ट है।